The team that has hit the highest score in any IPL season as well as the second highest score, the team that has hit the most number of sixes in an IPL season, and the team that has the highest and the second highest power play score in any IPL season, सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन कर लिया है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन। 5 प्लेयर्स को वैसे तो रिटेन किया, लेकिन आई थिंक ये 3 ही इतने बड़े पावर हाउस हैं कि सारी आईपीएल टीम्स इनसे डरेंगी। ये इतने बड़े टारगेट सेट करते हैं कि दूसरी टीम चेज ही नहीं कर पाती, नो मैटर हाउ गुड देयर बैटिंग इज। और वो जब चेज पे जाते हैं फिर मैटर नहीं करता कि आपकी टीम में जसप्रीत बुमराह हो या राशिद खान, वो बड़े से बड़े टारगेट को भी चेज कर लेते हैं। अब कुछ ही दिन रह गए हैं इन दिस ईयर्स मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल। टीम्स ने आई थिंक फाइनलाइज करना शुरू कर दिया होगा कि कौन सी उनकी विश लिस्ट में प्लेयर्स हैं, और अब जो कि आखिरी सीरीज चल रही है तो कौन से वो नए प्लेयर्स को रिटेन करेंगे। इस वीडियो में हम 2 टीम्स की बात करेंगे, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट राइट इनटू इट। इससे पहले कि मैं मेन वीडियो की तरफ चलूं, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, लास्ट वीडियो काफी ज्यादा नंबर्स में आप लोगों ने देखी, बहुत सारी अप्रिसिएशन भी आई और काफी सारे कमेंट्स आए जिसमें मेरी कुछ गलतियां हुई थी, उनको आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, विच अगेन आई अप्रिशिएट अलॉट, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आई वुड वांट टू इम्प्रूव एंड गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहूंगा कि वीडियोस में बेहतरी ला सकूं। तो मैंने कहा उन करेक्शंस को यहाँ पे मेंशन जरूर कर दूं। एक तो मैंने रमनदीप सिंह का नाम नहीं लिया था जिनको केकेआर ने रिटेन किया है। मैंने बोला था 5 प्लेयर्स को रिटेन किया, हालांकि 6 प्लेयर्स थे, रमनदीप सिंह वाज वन ऑफ देम। इसके अलावा मैंने बोला था कि पंजाब किंग्स का बजट 105 करोड़ का बचा है, हालांकि 110.5 करोड़ का है। और लास्टली मैंने बोला था कि 5 साल बाद मेगा ऑक्शन होता है, हालांकि 3 साल का रूल है ऑफिशियली, और 2 सजेशंस आई हैं कि 5 साल का उसको कर दिया जाए। टीम ओनर्स ने ही सजेस्ट किया है, बट करेंटली उसका रूल 3 इयर्स का ही है। तो अगेन appreciate that you pointed it out and hopefully I wouldn't repeat these mistakes in the future. तो फिर रिटेंशन स्कोर्स की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में 2 टीम्स को एनालाइज करेंगे, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद। अब ये इसकी क्या कैटेगरीज हैं, क्या वेटेजेस हैं, इसकी सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, वो आप जाके देख लें तो आपको बेहतर ये समझ में आएगी। तो फिर इस वीडियो की पहली टीम की तरफ चलते हैं, गुजरात टाइटंस की तरफ, जिन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवातिया और शाहरुख खान। ये 2023 का आईपीएल सीजन जीते थे और लास्ट ईयर क्लोज जरूर पहुंचे थे टॉप 4 के, लेकिन वो टॉप 4 में आ नहीं सके थे। ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस पहले से काफी नीचे गई थी। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि इनके पास मोहम्मद शमी भी नहीं थे और हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया था, तो इनको काफी बड़ा हिट आया था और ऑक्शन में वो कोई ऐसा प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं कर सके थे जो उस कमी को पूरी कर सके, और ये इन 2 प्लेयर्स की आई थिंक कमी लास्ट ईयर इनको बहुत महसूस हुई थी। तो फिर पहली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, कोर रिटेंशन स्कोर, जिसमें मैंने इनको दिए हैं 7 आउट ऑफ 10। वैसे तो इन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि इनकी जो ट्रू कोर है वो तभी कंप्लीट होती है जब एक हार्दिक पांड्या और शमी जैसा प्लेयर हो। अब ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या तो मुंबई में जा चुके हैं तो वो तो नहीं मिलेंगे, बट शमी का ना होना, अब वो फिट हैं कि नहीं, अगर वो फिट होते हैं तो उन पर आरटीएम यूज होता है कि नहीं। बट फिलहाल जो इनकी ट्रू कोर थी, जिन्होंने इनको सीजन जितवाया था एक, वो अभी इनके पास मौजूद नहीं है। बट क्योंकि इन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है तो स्टिल आई थिंक 7 इज अ डिसेंट स्कोर फॉर दिस टीम। फिर बेसिस कवर्ड स्कोर की बात करें तो आई हैव अगेन गिवन देम अ 7। वैसे तो इन्होंने काफी सारी बेसिस कवर की हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिसिंग होगा। डेविड मिलर को भी रिटेन नहीं किया, ऑब्वियसली उनकी एज भी थोड़ी हो गई है, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर के ना होने से ऐसे कोई प्लेयर्स मौजूद नहीं है उनकी जो बैटिंग को होल्ड कर सकें। फिर इंडियन फास्ट बॉलर नहीं है, शमी का जैसे मैंने कहा कि पता नहीं है कि उनकी क्या फिटनेस हो। 25 नवंबर को ऑक्शन है जिसमें इतनी क्लियर पिक्चर नहीं होगी, क्योंकि शमी अभी बाहर है ऑस्ट्रेलिया के टूर से, तो उनकी कब वापसी होती है और उसकी कब ट्रू पिक्चर मिलती है वो शायद 25 नवंबर तक तो पता नहीं चल पाएगा। तो शायद उनको एक बेट लेनी पड़े कि उनकी फिटनेस हो कि नहीं। हमने देखा था कि जोफ्रा आर्चर पे इस किस्म की मुंबई ने बेट ली थी तो वो उनकी फेल हो गई थी, और फिर जोफ्रा आर्चर कभी उस फिटनेस पे या उस फॉर्म पे आ ही नहीं सके थे। तो क्या वो ऐसी बेट लें या क्या वो ऑक्शन में इसको कवर करें, ये देखना होगा। बट एज थिंग स्टैंड मैं इनको 7 आउट ऑफ 10 इसलिए दे रहा हूँ कि इनके पास वैसे तो काफी बेसिस कवर्ड हैं। एक बहुत अच्छे स्पिनर है राशिद खान की फॉर्म में,
लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं, टॉप ऑर्डर शुभमन गिल और साई सुदर्शन, जिनकी बैटिंग हमें पता है बहुत अच्छी है। साई सुदर्शन इन पर्टिकुलर लास्ट ईयर उनकी बैटिंग अप अ नॉच गई थी, बहुत बेहतर बैटिंग की थी, 20s 30s को 50s और 100s में कन्वर्ट किया था। राशिद और शुभमन गिल की फॉर्म थोड़ी सी डाइसी जरूर थी, बट देयर सीजन कैंपेनर्स, आई फुली होप कि वो इम्प्रूव करेंगे और काफी बेहतर दिखेगी हमें गुजरात टाइटंस। फिर सेफ्टी स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम अ 7 आउट ऑफ 10। वैसे तो इनके पास 69 करोड़ का बजट है, लेकिन जिस किस्म के इनको प्लेयर्स चाहिए वो ऐसे हैं जो मार्केट में कम अवेलेबल हैं, जिसमें अच्छे फास्ट बॉलर्स और इंडियन फास्ट बॉलर्स चाहिए, ऑलराउंडर्स चाहिए, और ये जो प्लेयर्स हैं इनके पीछे बाकी टीम्स भी होंगी, और जैसे मैंने कहा कि कम क्योंकि अवेलेबिलिटी है तो ये डिमांड सप्लाई का गैप शायद इनको मुश्किल क्रिएट कर सके और आउट बिड हो जाए। तो आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 फेयर है। इनके पास एक आईपीएल की ट्रॉफी जरूर मौजूद है, तो एक मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी वहां बढ़ जाती है। बट जो 3 मार्क्स कटे हैं वो इसीलिए कटे हैं कि इनके ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि इजीली शायद ऑप्शन में ना मिल पाए, और मिलें तो उस प्राइस में ना मिल पाए जो शायद ये चाह रहे हैं। फिर फ्यूचर सिक्योरिटी स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को रिटेन किया है। अगले 5 से 10 साल ये इजीली खेल सकते हैं अगर इनकी फॉर्म ये मेंटेन रहे, और राशिद खान और गिल इन पर्टिकुलर कैप्टेंसी भी संभाल रहे हैं, लीडरशिप रोल्स में भी हैं, और इतने यंग हैं तो ये इनकी टीम को बहुत बड़ा बूस्ट देता है। फिर इंडियन प्लेयर स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम 8 आउट ऑफ 10। वैसे तो 4 आउट ऑफ द 5 प्लेयर्स आर इंडियन, लेकिन राहुल तेवातिया, शाहरुख खान, ये थोड़े से रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स हैं। देखते हैं कि ये कितने अरसे चलते हैं, बट ओवरऑल क्योंकि इनके पास 4 इंडियन प्लेयर्स हैं, आई थिंक 8 इज अ गुड इनफ स्कोर फॉर दिस टीम। फिर फाइनली बोनस कैटेगरी की बात करें तो आई हैव गिवन देम 0.1 आउट ऑफ 10 शुभमन गिल और राशिद खान की वजह से। ये स्कोर शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता अगर लास्ट ईयर इन दो प्लेयर्स की फॉर्म थोड़ी बेहतर होती, लेकिन राशिद खान इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, और शुभमन गिल अपकमिंग स्टार हैं और विराट कोहली के रिप्लेसमेंट व्यू किए जाते हैं इन द इंडियन टीम। तो आई थिंक 0.1 इज ओनली फेयर फॉर दिस टीम। तो इनका ओवरऑल स्कोर बनता है 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि एक टीम जो अपने तीसरे साल में ही हो, आई थिंक इट इज प्रीटी गुड। अगर ये ऑप्शन में जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको बाय कर पाए तो आई थिंक दे कैन अगेन बिकम अ टाइटल कंटेंडर। और इतनी कोई पुरानी बात नहीं थी जब ये टाइटल जीते थे, तो इट वुडंट कम एज अ सरप्राइज ये एक और टाइटल की तरफ जाएं और उसको शायद जीत भी जाएं। फिर इस वीडियो की सेकंड टीम की तरफ चलते हैं। मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहा हूं, जो कि लास्ट सीजन के फाइनलिस्ट थे। इन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है इन द फॉर्म ऑफ अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, नितेश रेड्डी, हेनरिक क्लासन एंड पैट कमिंस। इनके पास एक कैप्टन भी मौजूद है, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स मौजूद हैं, एक विकेट कीपर बैटर मौजूद है, और एक यंग प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर मौजूद है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं इस सीजन में भी। फिर कोर रिटेंशन स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इनके पास जो विनिंग फॉर्मूला था, जिन प्लेयर्स की वजह से फाइनल में पहुंचे थे, उनको इन्होंने रिटेन कर लिया। सिर्फ मैंने 10 इनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कोर फिर भी रिलेटिवली न्यू है, कोई बहुत सालों से नहीं चलते हुए आ रही जिस तरह हम मुंबई, सीएसके या केकेआर में देखते हैं। बट क्योंकि ये टीम ने इतना अच्छा किया था और लग ऐसा रहा है कि ये आगे भी लेके चल सकते हैं, तो आई थिंक 9 इज ओनली फेयर फॉर दिस टीम। फिर बेसिस कवर्ड की बात करें तो आई हैव गिवन देम 8.5 आउट ऑफ 10। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बेसिस कवर किए हैं क्योंकि इनके पास कैप्टन है, लोअर ऑर्डर हिटर्स हैं, ब्रिलियंट ओपनर्स हैं, लेकिन जहां ये लैग करते हैं वो है इंडियन प्लेयर्स, इंडियन फास्ट बॉलर्स या इंडियन स्पिनर्स इनके पास नहीं है। फिर मिडिल ऑर्डर में भी इनको थोड़े से इंडियन प्लेयर्स चाहिए होंगे। फॉरेन प्लेयर्स मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि रिलेटिवली इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स की थोड़ी सी कमी होती है क्योंकि वो सारे ऑक्शन में उनको टीम्स चाह रही होती हैं, तो यहाँ ये थोड़ा सा लैग करते हैं। बट आई थिंक 8.5 इज स्टिल अ गुड इनफ स्कोर, क्योंकि इनके पास जो बेसिस कवर हुई हुई हैं वो बाकी टीम शायद इतनी अच्छी कवर तो नहीं कर सकती। फिर सेफ्टी स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि इनको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो बाकी टीम्स भी तलाश कर रही हैं, और इनके पास सिर्फ 45 करोड़ का बजट है, तो ये बहुत सारी कैटेगरीज में आउट बिड हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये साउथ अफ्रीका T20 की लीग 2 बार जीत चुके हैं और लास्ट ईयर आईपीएल में भी फाइनल में पहुंचे थे, तो ऐसा लगने लगा है कि उनकी जो मैनेजमेंट है या ओनरशिप है वो स्काउटिंग में और ऑक्शन में काफी बेहतर हो गई है। बट क्योंकि बजट थोड़ा कम है और ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि ऑक्शन में आसानी से ना मिले, तो वहां इनके मार्क्स कट जाते हैं। बट दे डू हैव द पोटेंशियल टू सॉर्ट इट आउट एंड बिकम अ टाइटल कंटेंडर अगेन। फिर फ्यूचर सिक्योरिटी स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि इनके ज्यादातर प्लेयर्स बहुत यंग हैं। जिन प्लेयर्स ने 30s क्रॉस कर भी लिया है वो इतने फिट हैं
कि आई कैन इजीली सी देम प्लेइंग फॉर द नेक्स्ट 5 years और सो। तो ये फ्यूचर के लिए तो बहुत अच्छे सॉर्टेड हैं और मेगा ऑक्शन में इस चीज की इनको हेडेक एटलीस्ट नहीं होगी। फिर इंडियन प्लेयर स्कोर की बात करें तो आई हैव गिवन देम अ 6 out of 10। ये एक कैटेगरी है जिसमें ये सबसे ज्यादा लैग करते हैं। हमें फॉरेन प्लेयर्स का पता है कि ये अक्सर अवेलेबल भी नहीं होते और इंडियन प्लेयर्स का जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत सारी टीम्स उनके पीछे होती हैं और इतने नहीं मिलते ऑक्शन में, तो यहाँ इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल हो सकती है। अभी जैसे हमने देखा कि बेन स्टोक्स ये सीजन नहीं खेल रहे, तो कल को पैट कमिंस या ट्रेविस हेड बोलें कि वो टेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या इंजरी हो जाए या फॉर वॉट एवर रीजन अगर ये ना मौजूद हो तो उनको बहुत बड़ी कमी पेश आ सकती है और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा लैग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ऑप्शन में ये अच्छे इंडियन प्लेयर्स बाय कर सकें ताकि रिलायंस फॉरेन प्लेयर्स पे थोड़ी सी कम हो जाए। फिर फाइनली बोनस कैटेगरी की बात करूं तो आई हैव गिवन देम अ 0.5 out of 1 क्योंकि इनके पास 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त दुनिया की किसी भी T20 टीम में जगह बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन की। इसके अलावा इनके पास पैट कमिंस भी हैं, हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। बहुत सारी ट्रॉफीज जीत चुके हैं, लास्ट ईयर सनराइजर्स को भी फाइनल में पहुंचाया था। तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि इनको 0.5 का स्कोर दिया जाए जो इनके फाइनल स्कोर में फाइनली ऐड होगा। तो इनका ओवरऑल स्कोर बनता है 8.75 out of 10 जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है मैंने किसी भी टीम को दिया है। देखना ये होगा कि कोई और टीम स्कोर को बीट कर पाती है कि नहीं और फिर ऑक्शन में ये टीम्स कितना अच्छा करती हैं। 24 और 25 नवंबर अनाउंस हो चुकी है डेट ऑक्शन की, वहां पे जाके हमको बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करती है। हो सकता है कि जिन टीम्स ने रिटेंशन अच्छी ना की हो वो हमें सरप्राइज कर दें ऑक्शन में बाय पिकिंग वेरी गुड प्लेयर्स, तो वो चीज तो ऑक्शन के बाद ही पता चलेगी। बट अभी हमारे पास रिटेंशन से भी काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है और भी वीडियोस आनी है जिसमें और टीम्स का रिटेंशन स्कोर होगा एंड वी आर बिल्डिंग अप टू दैट ऑक्शन। ऑक्शन से पहले होपफुली हमारी सारी वीडियोस आ जाएंगी और एक लिस्ट मिल जाएगी कि किस टीम ने कहां फिनिश किया है। So if you like this video and if you want to see more videos like this, subscribe to the channel and I'll see you in the next one.